सर ऑप्शन लैब्स में आपका स्वागत है। और व्यूवर्स, हम जानते हैं सर से कि एफआईआई आज किस तरह की पोजीशन बना कर गए हैं। तो सर एफआईआई डेरिवेटिव्स आज डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट स्लाइड इज ऑन स्क्रीन। जी निशा, तो देखिए कल का जब सुबह शो किया था और उसी दौरान डिस्कशन हुआ था कि डीआईए के पास कैश में कुछ भी नहीं था। डीआईए ने कल 11,774 करोड़ की बाइंग की। एफआईआई और एफपीआई लगातार कैश में बाइंग कर रहे थे। जो लास्ट डेटा मुझे याद है 5,500 करोड़ एक दिन, 2,500 करोड़ एक दिन, तो 7,500 करोड़ की बाइंग अप्रोक्सीमेट आफ्टर बजट उन्होंने की, और इवन मोर देन दैट। कल एफआईआई एफपीआई के स्टॉक कैश में 69 करोड़ की बाइंग, इंडेक्स फ्यूचर में 2,094 करोड़ की बाइंग, और स्टॉक फ्यूचर्स में 1,320 करोड़ की सेलिंग। अगर हम ये 2,094 करोड़ की बाइंग एफआईआई एफपीआई के इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइफरकेट करें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 210 करोड़ की बाइंग और निफ्टी फ्यूचर में 1825 करोड़ की बाइंग का नंबर हमें देखने को मिला। नाउ स्टॉक फ्यूचर्स में 1320 करोड़ की सेलिंग आई। अगर हम एफआईआई क्लाइंट्स और डीआईए के इंडेक्स फ्यूचर्स की ग्रॉस ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस को देखें तो 5,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे अनवाइंड हुए, लॉन्ग साइड पर 6,597 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए। सो ये एक डिसेंट पोजीशन एफआईआई के द्वारा लॉन्ग साइड पे है। एक दिन पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एफआईआई ने लॉन्ग बनाया है। नाउ अगर हम सेकेंड स्लाइड में आए और इंडेक्स ऑप्शंस की पोजीशंस को देखें तो यहाँ नेट सेल आया 20,983 करोड़ का एफआईआई के द्वारा इंडेक्स ऑप्शन में। डेटा को रीड करेंगे तो जो शॉर्ट पुट 40% गिरा, शॉर्ट कॉल 38% गिरी है। और कल ये जो डेटा था कल एक्सपायरी थी और मुझे लगता है कि उसी का आज एक असर कल देखने को मिला था। नाउ ओवरऑल बहुत न्यूट्रल डेटा रहा, तो करीब 39% लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हुई, 35% शॉर्ट पोजीशन अनवाइंड हुई। तो ओवरऑल शॉर्ट पोजीशंस थोड़ी सी ज्यादा रही एफआईआई के द्वारा। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग, इंडेक्स ऑप्शन में शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर्स में नेट सेल 1,320 करोड़ का, जिसमें करीब 10,000 लॉन्ग अनवाइंड किया और 7,800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे ऐड किए। तो सम अप करें, स्टॉक कैश में कोई खरीदारी नहीं की कल एफआईआई ने, डीआईए ने खरीदारी की। एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शन में शॉर्ट क्रिएट किया, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग काटा, शॉर्ट क्रिएट किया और इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग लेकर के गए। तो ये डेटा निकल करके आता है। नाउ इसको देखते हुए अभी जैसा बाजार निशा चल रहा है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले भी डिस्कस किए थे और उसी को मैं रिपीट करूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कल वाले ही दिखाइएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि बहुत ही अगर कहा जाए तो प्राइस रेंज एक बहुत स्ट्रिक्ट है, वोलेटिलिटी स्क्वीज्ड है, बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी फॉर दैट मैटर। तो एक थीटा डिके है और फॉर दैट मैटर प्रीमियम डिके हो रहे हैं दोनों साइड पर, कॉल और पुट दोनों साइड पर प्रीमियम डिके हमको देखने को मिल रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज। आई थिंक कि जो सपोर्ट है निफ्टी में वो निशा एक बार आप दिखा दीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, निफ्टी में हमारा सपोर्ट है 25,780 का और मैक्सिमम डिमांड जोन है 25,657 की, और रेजिस्टेंस है निफ्टी का 26,017 पर और मैक्सिमम सप्लाई जोन इज एट 26,130। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 60,876 का और मैक्सिमम सप्लाई जोन इज एट 61,098। सपोर्ट इज एट 60,495 एंड मैक्सिमम डिमांड जोन इज एट 60,315। यस सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया है हमने। सो कैन बी मूव अहेड? बिल्कुल सेम निशा, वही डिस्कशन, वही सारा सपोर्ट एग्जैक्टली। आप देखिए ऊपर की तरफ देखिए 26,017, 26,065 बड़ा क्लस्टर और 25,980 ये पूरा जोन कॉल राइटर्स का जोन है। अभी हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन में भी ये आपको दिखेगा। मैक्सिमम सप्लाई जोन इज 26,000, 26,017 ये वो जोन है, 26,000 का सबसे बड़ा सप्लाई जोन है। सपोर्ट है नीचे 25,875 से लेके 780 तक, इस जोन में ही सपोर्ट है निशा। तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन है, एक बार 25,875 तक की गिरावट पॉसिबल है, उसके नीचे ही वीकनेस है, लेकिन एग्जॉशन नहीं है।
तो मुझे लगता है पुल बैक 26,065 26,135 तक आ सकता है। शॉर्ट्स नहीं है FII के, तो इसलिए मैं इस बात को बहुत कॉन्फिडेंटली कह पा रहा हूं। और अगर आप ऑप्शन चेन एक बार दिखाएं निफ्टी का, तो मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ा लूं। यस सर। सो व्यूअर्स चलते हैं और हम देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के डिटेल एनालिसिस में क्या दिख रहा है और जानते हैं सर से। जी यस सर, ऑप्शन चेन इज ऑन स्क्रीन सर। तो निशा, जो मैंने अभी डिस्कशन किया 25,970 26,020 इस जोन को क्लोजली ऑब्जर्व करिए, सारा सप्लाई यहीं पर ही है। तो अगर हम 26,000 26,050 के स्ट्राइक को क्लोजली ऑब्जर्व करें, 25,950 26,000 26,050 के स्ट्राइक को ऑब्जर्व करें, तो यहां कॉल राइटर प्लेसमेंट है 26,000 पर करीब 2,99,000 शॉर्ट कॉल, जिसके अगेंस्ट केवल 1,14,000 शॉर्ट पुट। सो ऑलमोस्ट आप देखिए 2.5 टाइम्स का डिफरेंस है, 1:2.5 का रेशियो है इन टर्म्स ऑफ कॉल एंड पुट राइटर्स। रेजिस्टेंस बना हुआ है 25,900 950 का एक रेजिस्टेंस है। अब आप देखिए, मुझे लगता है कि ये बना रहेगा, मतलब आप 25,900 950 को देखिए, यहां पर सबसे बड़ा टसल है। यहां पर बिल्कुल कॉल और पुट राइटर ऑलमोस्ट इक्वल है, सम है, थोड़ा एच है कॉल राइटर्स को, बट मुझे लगता है 25,900 950 का टूटना एक बार गिरावट आपको दे सकता है। तो जोन क्या है 25,875, तो 25,875 निशा क्रिटिकल रहेगा। ये जोन नीचे की तरफ ब्रीच हुआ, इसके नीचे क्लोज हुआ, तो गिरावट 25,780 और आपको 25,685 इस जोन तक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि एग्जॉशन नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा निशा। जैसे ही 25,970 के ऊपर निफ्टी निकलेगा, इस बार एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आपको 26,065 26,130 इस जोन तक आपको मूव देखने को मिल जाएगा। तो हमारे पास एक स्प्रेड है 25,900 का, 25,900 25,500 का। यस सर। थोड़ा सा मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, कि मैंने जब मुझे 25,800 का कॉल लेना था, तो मैंने 25,900 का कॉल लिया, थोड़ा डीप आउट ऑफ मनी हो गया, तो ट्रेड थोड़ा लंबा खिंच गया, अदरवाइज अब तक टारगेट आ गया होता। तो अभी भी हमारा ट्रेड एडिक्वेटली पॉइज्ड है, और मेरे ख्याल से जैसे ही 26,000 के ऊपर निकलेगा कॉल, तब ये टारगेट हमारा आएगा 370 का टारगेट है, उसमें पुट का स्टॉप लॉस है एक साइड पर। तो देखिए वो ट्रेड अभी एक्टिव है। अब आप बैंक निफ्टी पे आ जाइए, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यस सर, श्योर। तो बैंक निफ्टी के बाद चार्ट दिखाएगा निशा, अपने निफ्टी का चार्ट दिखाया था निशा? यस सर, दिखा दिया। यस, बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट दिखाएगा। या बैंक निफ्टी चार्ट ऑन स्क्रीन। तो देखिए, जो हमारा शो रेगुलर फॉलो करते हैं, उनको हमने बोला था कि 60,432 ये एक ऐसा जोन है, 60,315 60,432 जहां तक का एक पुल बैक आएगा गिर करके। और देखिए आज का डिलो है आपका 60,444। सो एक बार बैंक निफ्टी में भी एग्जॉशन है, माफ कीजिएगा, एग्जॉशन नहीं है, कंसोलिडेशन है पिछले 3 दिन से, और जोन यही है 315 जो ब्रीच नहीं होना चाहिए नीचे के साइड पर। अगर होता है तो गिरावट हमें 59,785 59,860 जोन तक हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा 60,315 का नीचे की तरफ ब्रीच ना होना, और ऊपर की तरफ देखिए 60,875 जैसे ही निकलेगा, ब्रीच होगा, आपको 61,094 61,445 इस जोन तक के मूव आपको देखने को मिलेंगे। अगर अभी आप एक बार बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स को देखिए निशा, एज ऑफ नाउ तो ड्रैग कर रहे हैं एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, आप इसको ड्रैग कर रहे हैं। स्ट्रेंथ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो हम लोग ने 2-3 दिन पहले कैश में शेयर भी किया था निशा सुबह के शो में। फेडरल बैंक में, बंधन बैंक में देखिए लगातार स्ट्रेंथ है, तो आज भी इसके अंदर स्ट्रेंथ है बंधन बैंक में। बंधन बैंक हमने कॉल और एक स्प्रेड भी दिया था स्ट्रैडल का निशा, वो उसका टारगेट आ गया था उसमें, काफी डीप इन द मनी होगा उसका कॉल जो हम लोग ने शेयर किया था। आई थिंक हम लोगों ने जो स्प्रेड दिया था उसमें करीब 160 का कॉल ऑप्शन था, तो 169 तो ऑलरेडी चल रहा है, तो एक बड़ा मूव उसके अंदर भी आया होगा। और वैसे हम लोग जो मैं स्ट्रैडल देता हूँ यूजुअली BTST के हिसाब से ही देता हूँ, बाय टुडे सेल टुडे और टुमारो के हिसाब से, तो एक ही दिन में उसका टारगेट आ जाता है। तो नाउ देखिए यहाँ पर ये सब चीजें हैं, ड्रैग कर रहा है आपको HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये सब ड्रैग कर रहे हैं, और जो सिलेक्टिव बैंक्स हैं वहीं पर स्ट्रेंथ है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है बैंक निफ्टी में निशा सपोर्ट काम करेगा
कोई गिरावट आएगी, मैक्सिमम गिरावट मुझे लगता है कोई आती है तो 60,235 इस जोन तक की गिरावट जरूर आ सकती है। अगर आती है कोई शार्प पुल बैक आएगा तो ये बाय ऑन डिप्स का व्यू बनेगा, ऊपर की तरफ बाजार दोबारा निकलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप एक बार बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखाइए तो यहां पर भी देखिए, एक बार ऑप्शन चेन दिखा दिया निशा, तो 60,300 60,500 इस जोन में अगर आप देखिए 60,300 60,500 में, तो आपको देखने को मिलेगा कि पुट राइटर बेस बहुत मजबूत है, अच्छी पुट राइटिंग है तो बेस मजबूत है। अप टू 60,700 इस जोन तक का अच्छा पुट राइटर का बेस है। तो मुझे लगता है कि निशा एक बार पुल बैक बैंक निफ्टी में भी लाइकली है जी। सो दिस इज हाउ वी हैव डिस्कस। आपके पास ट्रेड सेटअप को एक ही एस्ट्रल का ओपन है, आई थिंक वो आप डिस्कस करना चाहे तो आप कर सकती हैं। यस सर। सो व्यूअर्स, हम चलते हैं हमारी स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर, जिसमें हमने एस्ट्रल का स्टॉक ऑप्शन दिया था आपको, जिसमें आपको 1500 के कॉल बाय करनी थी 32.75 पर। टारगेट वाज एट 46 एंड स्टॉप लॉस इज 23। पुट आपको बाय करने की सलाह थी 1480 की, एंड बाय प्राइस वाज 31.2, टारगेट प्राइस वाज 43.65 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 23.85। सर ये ट्रेड फिर से डिस्कस करेंगे हमारे व्यूअर्स से। निशा, तो देखिए आज 80 रुपया पहुंच गया है एस्ट्रल का कॉल, जो 46 रुपए कल ही आ गया था निशा, कल ये टारगेट आ गया था 46 रुपए का, आज 80 रुपए के आसपास कॉल पहुंच गया है और पुट का स्टॉप लॉस आ गया है आपका 1480 का। तो देखिए वो कल ही आ गया था निशा, तो कल ही ये ट्रेड एग्जिट हो गया था आइडियली। और अगर किसी के पास आज भी हो, मान लीजिए किसी ने होल्ड कर लिया, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि कॉल किसी ने होल्ड कर लिया 1500 का कॉल, 1500 का कॉल आपका हो गया है 80 रुपए का इस वक्त, आज का डे है 86 रुपया, और जो पुट है 1480 का आपके पास निशा, वो है करीब 8 रुपए का। तो इसको भी अगर मैं प्लग इन कर, वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अगर आप ट्रेड होल्ड भी कर लीजिए इन द मनी कॉल तो उसका क्या होगा, एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखिए एस्ट्रल का जो ट्रेड दिया था उसमें निशा 46 रुपए का टारगेट आ गया, तो 27,000 कैपिटल पे 7,000 का 2700 का प्रॉफिट आ गया था 10%। अगर हम प्लग इन कर दें ये 78 रुपीज का कॉल का प्राइस और 8 रुपए का पुट का प्राइस, तो एक बार देखते हैं यहाँ क्या आया जी निशा। तो ये प्रॉफिट बढ़ के निशा 35% पहुंच जाता है, करीब 10,000 रुपए के आसपास, 9,500 के आसपास ये प्रॉफिट पहुंच जाता है। तो देखिए क्योंकि एक साइड बहुत देर भागा है तो एकदम कॉल 1500 का कॉल डीप इन द मनी हो गया है। तो यही होता है स्ट्रैडल का फायदा निशा, कि अगर आप नहीं भी कर पाए और एक तरफा किसी भी साइड एक तरफा मूव आ गया, आइदर लॉन्ग या शॉर्ट, तो आपको बड़ा प्रॉफिट आएगा। दिस इज हाउ द ट्रेड सेटअप वर्क्स। सो बिल्कुल आपके देखिए तीनों ट्रेड सेटअप जो पिछले 2 दिन में हमने डिस्कस किए, एस्ट्रल इसमें भी प्रॉफिट आया आपको, आपको देखिए हैवेल्स का दिया था उसमें भी निशा प्रॉफिट आया था, ठीक है। कॉल साइड पे 9% का जो आपको बंधन बैंक का दिया था उसमें भी प्रॉफिट आया था। आज बंधन बैंक का भी एग्जांपल देख लेते हैं निशा। देखिए 160 का कॉल ऑप्शन आपने लिया था, अगर आपके पास सेटअप हो आप दिखाइए, सेटअप अगर है निशा तो दिखाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं सर, वो सेटअप हमने हटा दिया है। कोई बात नहीं। 160 का कॉल ऑप्शन था निशा आपका, और टारगेट था 160 का टारगेट था 6 रुपया, और पुट का 157.5 का पुट था। तो एक बार देखते हैं इसमें क्या चल रहा है, सो दैट व्यूअर्स को थोड़ा ये भी समझ में आए कि जो ट्रेड हम लोग देते हैं ये ऐसा नहीं है कि इट इज टच एंड गो काइंड ऑफ अ ट्रेड। यस सर। देखिए माफ कीजिएगा, तो 160 का कॉल निशा देखते हैं। 160 का कॉल का भी भाव हो गया है 10 रुपए, 10 रुपए 50 पैसे जी। तो देखिए 10 रुपए 50 पैसे इसमें प्लग इन कर देते हैं हम, और जो पुट है 157.5 का पुट है, तो इसका भाव हो गया है 0.95। तो दिशा देखिए ये प्रॉफिट बढ़ के 50% हो जाता है कैपिटल पे, मतलब 54,000 कैपिटल पे 50% का प्रॉफिट यहाँ हो जाता है। तो पहले मैं क्या करता था, बड़े टारगेट देता था, तो अब मैं थोड़ा छोटा टारगेट देता हूं, क्योंकि लोग यूजुअली जो सब्सक्राइबर्स हैं वो और जो व्यूअर्स भी हैं वो ये चाहते हैं कि साहब बीटीएसटी टाइप ट्रेड हो, आज दिया जाए कल क्लोज हो जाए। अदरवाइज थोड़ा पोजिशनली होल्ड किया जाए और कॉल किसी भी एक साइड में डीप इन द मनी हो जाएगा लाइक, तो बड़ा प्रॉफिट बनेगा। देखिए बंधन बैंक में 50% बन रहा है, 35% बन रहा है एस्ट्रल में, तो इस तरह से प्रॉफिट बनेगा। अगर थोड़ा पहले मैं लंबा ही ट्रेड देता था निशा, लेकिन अब थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गया सब्सक्राइबर्स भी और व्यूअर्स भी, तो उनको बहुत छोटे ट्रेड चाहिए। तो दैट इज वाई देखिए जितने भी मैं आपको स्टॉक कैश शेयर करता हूँ निशा, जिसमें आप 12-10%, 15% का प्रॉफिट आप देखती हैं, अगर उसको स्ट्रैडल के तौर पे लिया जाए निशा,
तो भी एक हेज स्ट्रेटेजी बनेगी। आप समझिए कि आपका किसी भी साइड में लॉस नहीं होगा और आप एक अच्छा प्रॉफिट तब भी लेकर के निकलेंगे। तो लेकिन उसके लिए व्यूअर्स अगर मुझे इनकरेज करेंगे और क्वेरी करेंगे तभी मैं उस तरह की मेहनत करूंगा, अदरवाइज मैं BTST ट्रेड ही देता रहूंगा, छोटे वाले ट्रेड 10% बना करके। अगर आप 2.5 कैपिटल ले रहे हैं निशा, 10% का भी प्रॉफिट बना रहे हैं, तो आपको 25,000 रुपए हर ट्रेड में लगभग बन रहा है। अगेन डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, मार्केट रिस्क है, अपने बिहेव करता है, राइट? सो सो कॉन्ग्रेचुलेशंस व्यूअर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर कि हमने जितनी भी स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज दी है पिछले 2-3 दिनों में, वो सारी की सारी अपने टारगेट्स पर आके टारगेट्स उन्होंने अचीव किया है। निशा, इसमें समझिए ये क्या रहेगा, जैसे ही किसी एक साइड पे वोलेटिलिटी स्पाइक आएगा, ये ट्रेड आपको बड़े फायदे देंगे। नुकसान कब होगा? जैसे देखिए, मैंने जो स्ट्रैडल दिया निफ्टी का, आपको याद होगा बजट के दिन वाले स्ट्रैडल में 75% का प्रॉफिट आया। लगातार सारे स्ट्रैडल में फायदा आया। एक स्ट्रैडल जो मैंने अभी दिया उसमें थोड़ा सा मैंने आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन दिया, वो भी चल रहा है, मतलब वो लॉस में जाएगा नहीं, अल्टीमेटली लॉस नहीं करेगा, क्योंकि एक साइड पे बाजार जाएगा। भाई अभी क्या है, 11 तारीख है, पूरा महीना बाकी है और मैं मंथली एक्सपायरी में प्ले कर रहा हूँ, तो एक साइड बाजार जाएगा, बाजार में भी रेजिस्टेंस नहीं है, पर आज भी इन द मनी है 25,900 का कॉल। ये अगर 26,100 तक चला जाएगा तो जो 370 का टारगेट है मेरा कॉल का आ जाएगा, हम लोग आराम से 10% प्रॉफिट में निकल जाएंगे ट्रेड में। तो लॉस, मेरा पर्पज ये रहता है कि जो ट्रेड दिया जाए निशा, उसमें लॉस नहीं हो। समझ रहे हैं आप? रिस्क कंट्रोल रहेगा तो बड़े कैपिटल से ट्रेड हो पाएगा, और किसी भी साइड पे वोलेटिलिटी आएगी इधर लॉन्ग या शॉर्ट, तो आपका ट्रेड हेज रहेगा, आप एक डिसेंट प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे। जितना बड़ा वोलेटिलिटी उतना बड़ा प्रॉफिट। तो दिस इज हाउ दिस विल रिमेन, अगर आप वोलेटिलिटी को पूरा प्ले करते हैं। अदरवाइज तो टारगेट पर एक जगह पे जाएगा, टारगेट पे एग्जिट होगा, दूसरी तरफ स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो जाएगा। निशा, अगर आप अलाउ करें तो हम लोग शो यहीं पर वाइंड अप कर दें, और थोड़ा सा मुझे एक किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो अगर आप अलाउ करें तो हम लोग इसको एग्जिट कर सकते हैं। जी यस सर, श्योर सर। सो व्यूवर्स, होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सर, हमारे व्यूवर्स बड़े ही इम्पेशंस हो रहे थे निफ्टी के ट्रेड को लेके, आपकी क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा शो जो FII ट्रेडर्स और प्लस ऑप्शन चेन के एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप हर रोज हमारे साथ शो में जुड़े सकते हैं।